देखो दशा हमारी प्यारे, आ जाओ गिरिधारी प्यारे, आ जाओ गिरिधारी। ये देखो दशा हमारी प्यारे, आ जाओ गिरिधारी प्यारे, आ जाओ गिरिधारी। थोड़ी कृपा इधर बरसाओ, प्रेम बूंद प्यासे को पिलाओ, प्रेम बूंद प्यासे को पिलाओ। मैं आया, मैं आया एक भिखारी प्यारे, आ जाओ गिरिधारी प्यारे, आ जाओ गिरिधारी। मेरे मन मंदिर में एक बार तुम आ जाओ गिरिधारी प्यारे, आ जाओ गिरिधारी। भेंट नहीं मैं कुछ भी लाया, भेंट नहीं मैं कुछ भी लाया, खाली हाथ तेरे दर आया। मैं तेरा, मैं तेरा प्रेम पुजारी प्यारे, आ जाओ गिरिधारी प्यारे, आ जाओ गिरिधारी। मेरे मन मंदिर में एक बार तुम आ जाओ गिरिधारी प्यारे, आ जाओ गिरिधारी। प्यार करो चाहे ठुकरा दो, प्यार करो चाहे ठुकरा दो, पास बुलाओ दूर भगा दो, पास बुलाओ दूर भगा दो। मैं सब विधि, मैं सब विधि शरण तिहारी प्यारे, आ जाओ गिरिधारी प्यारे, आ जाओ गिरिधारी। मेरे मन मंदिर में एक बार तुम आ जाओ गिरिधारी प्यारे, आ जाओ गिरिधारी। गिरिधारी बनवारी, मनमोहन कुंज विहारी प्यारे, आ जाओ गिरिधारी प्यारे, आ जाओ गिरिधारी। हरिनाम संकीर्तन की जय। हरि बोल। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तदभक्ताय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घायते गिरिं, यत्कृपात् तमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम्। हरे कृष्णा। तो हमने कल रूप गोस्वामी के रूप और सनातन गोस्वामी का इतिहास हमने देखा। पूरा तो नहीं देखा, लेकिन कुछ कुछ मात्रा में तो देख ही लिया।
तो अब हम लोग भक्ति रसामृत सिंधु में प्रवेश करेंगे। तो भक्ति रसामृत सिंधु में जो है आज हम लोग प्रयास करेंगे आमुख और जो इंट्रोडक्शन यानी भूमिका ये पूरा करने का प्रयास करेंगे हम लोग। तो आमुख में मतलब मोटा मोटी प्रभुपाद बताते हैं कि ये जो ग्रंथ है भक्ति रसामृत सिंधु, ये मूल चार भागों में है, बहुत बड़ा है ओरिजिनल संस्कृत में। लेकिन प्रभुपाद ने ये जो भक्ति रसामृत सिंधु है, इसका सारांश रूप में ये नेक्टर ऑफ डिवोशन मतलब भक्ति रसामृत सिंधु ये वाला लिखा हुआ है। तो इस भक्ति रसामृत सिंधु में भगवान चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन के सिद्धांत की, अर्थात हर एक को शिक्षा देकर गोस्वामी पद तक उठाने की शिक्षा दी गई है। गोस्वामी बोलते हैं, रूप गोस्वामी उपदेशामृत में भी बोलते हैं कि जब तक कोई व्यक्ति गोस्वामी के पद पर नहीं उठता है, तब तक वो व्यक्ति भक्त बन ही नहीं सकता है। भक्त का पहला स्टेप है गोस्वामी बनना। और गोस्वामी मतलब क्या? गो मतलब गाय होती है, स्वामी मतलब स्वामी होता है। तो क्या मतलब सबके पास गाय होनी चाहिए? नहीं, यहाँ पर गोस्वामी का अर्थ होता है गो मतलब होती है इंद्रियां। गो मतलब होती है इंद्रियां होती हैं, और स्वामी मतलब उनका स्वामी। तो इंद्रियों का स्वामी जब तक कोई नहीं बनता है, जब हम लोग किसी को बोलते हैं स्वामी जी, महाराज जी, है ना, मराठी में भी जब ये वारकरी संप्रदाय को महाराज बोलते हैं, तो महाराज मतलब क्या? महाराज तो दो ही व्यक्ति को बोला जा सकता है, जो किसी क्षेत्र का के ऊपर राज्य करता हो, और दूसरा जो अपने इंद्रियों के ऊपर राज्य करता हो। तो जो किसी क्षेत्र के ऊपर राज्य करता हो, उस महाराज से बहुत कई गुना बड़ा ये महाराज होता है जो अपने इंद्रियों के ऊपर राज्य करता है। तो इसलिए स्वामी, जब हम लोग स्वामी बोलते हैं तो इसका मतलब होता है स्वामी। तो हर किसी को ये प्रयास करना चाहिए कि धीरे 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 ये गोस्वामी पद पर उठे, क्योंकि जब तक कोई व्यक्ति गोस्वामी, कोई अगर मतलब अपने इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण नहीं कर रहा है, गोस्वामी पद पर नहीं उठा हुआ है, तब तक वो भक्ति कर ही नहीं सकता है। क्योंकि भक्ति मतलब होती है कृष्ण की सेवा, और गोस्वामी अगर नहीं है वो, तो वो गोदास यानी इंद्रियों की सेवा करेगा। जो व्यक्ति इंद्रियों की सेवा करता है वो कृष्ण की सेवा कभी कर नहीं सकता। भोग ऐश्वर्य प्रसक्तानाम तया अपहृत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि ही समाधो न विधीयते। भोग और ऐश्वर्य में जो लिप्त होता है और आसक्त होता है, वो कभी अपने जो समाधो न विधीयते, वो कभी समाधि अवस्था तक नहीं पहुंच पाता। तो जब रूप गोस्वामी इलाहाबाद में दशाश्वमेध घाट पर जब गए पहली बार, है ना, तो पहली बार वहां पर चैतन्य महाप्रभु से मिले, और 10 दिनों तक चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को क्या किया? रूप गोस्वामी को शिक्षाएं दी। और रूप गोस्वामी का पहला प्रश्न क्या था? जो पहला प्रश्न था वो हम सारे भक्तों के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये सिखाता है प्रश्न कि गुरु के पास जाकर के किस बारे में हमको पृच्छा करनी चाहिए, फिर पूछना चाहिए। इसको बोलते हैं सद्धर्म पृच्छा, कि असत धर्म पृच्छा नहीं, सद्धर्म पृच्छा। तो क्या उन्होंने सवाल पूछा कि के आमी केने आमार जारत्रापत्र है, कि मैं कौन हूं? इतने बड़े पंडित होकर के भी पहला सवाल उन्होंने पूछा कि हे महाप्रभु, हे गुरुदेव, मैं कौन हूं और मुझे ये 3 ताप क्यों सता रहे हैं? ये सवाल किसको पड़ता है मालूम है? ये सवाल उसको पड़ता है जो मनुष्य है। जो मनुष्य के भेष में जानवर है, उसको ये सवाल नहीं पड़ सकता है।
जानवर की इतनी हद तक बुद्धि चल ही नहीं सकती है। जैसे ही ब्रह्मा जी भी प्रकट हुए थे, तो ब्रह्मा जी भी हाँ, हमारी दीप्ति माता जी भी है इधर में कराड़ से। तो जो ब्रह्मा जी ने भी पहला सवाल क्या पूछा था कि मैं कौन हूं और मैं कहाँ से आया हूं। तो मनुष्य को ये पहला सवाल पूछना चाहिए कि मैं कौन हूं, क्योंकि क्या मैं इस माता का बेटा हूं जिस माता से मैं आया हूं। हाँ? तो मैं ये शरीर ही नहीं हूं। मैं हूं कौन? ये तो मुझे नाम दिया गया है, ये तो मुझे आइडेंटिटी दी गई है, लेकिन मैं अंदर में, इस शरीर के अंदर में जो वास कर रहा है और इस अंदर में बैठ करके इस शरीर को चला रहा है, वो मैं कौन हूं। हाँ? ये परसों ही मैं कुछ वीडियो देख रहा था, तो शायद वो टीवी पर कुछ कोई सीरियल है शिव जी का। तो शिव जी जो हनुमान जी और शिव जी की भेंट होती है, और उसमें मतलब शिव जी पूछते हैं हनुमान जी को कि तुम कौन हो। बोले कि मैं हनुमान हूँ। बोले तुम्हारा नाम नहीं पूछा है, तुम कौन हो। तो फिर वो बोलते हैं कि मैं एक वानर हूँ। बोले तुम्हारी प्रजाति नहीं पूछी है, तुम कौन हो। हम्म? बोले कि मैं जो हूँ, मैं अंजना अंजना का पुत्र हूँ। बोले तुम्हारी जो है वो तुम्हारा कुल नहीं पूछा है, तुम कौन हो। हम्म? तो ऐसे हम लोग केवल आइडेंटिटीज बताते हैं। हाँ? तो रूप गोस्वामी यहाँ पर पूछते हैं कि मैं कौन हूँ। और दूसरा सवाल पूछते हैं कि केने केने हमार जार त्रापत्र है, मतलब कि मुझे ये तीन ताप, त्रिताप जानते हैं ना आप लोग? क्या है त्रिताप, किसको बोलते हैं? सतोगुण तमोगुण रजोगुण। नहीं। आध्यात्मिक आदि 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 दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक। राइट। आध्यात्मिक मतलब शरीर और मन के कारण होने वाले दुख, आदि भौतिक मतलब अन्य जीवों के कारण होने वाले दुख, और आदि दैविक मतलब देवी देवताओं के कारण होने वाले दुख, मतलब प्राकृतिक आपदाएं। तो ये तीन प्रकार के ताप हर क्षण जीव को सताते रहते हैं, और इसलिए जीव जीव दुखी है। तो बिना मांगे भाई कोई मुझे क्यों इतनी तकलीफ दे रहा है? हम्म? तो ये तीन ताप मुझे क्यों आ रहे हैं, ये दूसरा सवाल रूप गोस्वामी ने पूछा। और तब चैतन्य महाप्रभु ने बताया और ऐसे चैतन्य महाप्रभु ने उसका उत्तर दिया, और उत्तर में जो है वो 10 दिन निकल गए। रूप शिक्षा मतलब उस चैप्टर का नाम है चैतन्य चरितामृत में। और जो उन्होंने रूप गोस्वामी ने शिक्षा प्राप्त की, उसी के आधार पर रूप गोस्वामी ने और छह गोस्वामी ने अलग अलग पुस्तकें लिखी। उसमें से एक भक्ति रसामृत सिंधु। हम्म? तो आगे प्रभुपाद बताते हैं कि जो रूप गोस्वामी को जो इंस्ट्रक्शंस दिए थे, वर्तमान जो आंदोलन हमारा चल रहा है, ये वर्तमान जो आंदोलन हमारा चल रहा है कृष्ण भावनामृत आंदोलन, ये श्रील रूप गोस्वामी के प्राधिकार पर आधारित है। अतएव हम श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद के अनुयायी है, और सामान्यतया क्या कहलाते हैं? तो रूपानुग कहलाते हैं। और श्रील रूप गोस्वामी ने अपनी कृति भक्ति रसामृत सिंधु की रचना केवल हमारे लिए की है। जो अपने आप को रूपानुग समझता है, खास करके वैसे तो सारे वैष्णवों के लिए की है, लेकिन खास करके जो अपने आप को रूपानुग समझता है, उनके लिए रूप गोस्वामी ने ये भक्ति रसामृत सिंधु का ये किया। अब भक्ति रसामृत सिंधु, इसका अर्थ क्या होता है? तो भक्ति का डेफिनेशन कोई बताएगा? भक्ति का डेफिनेशन क्या है? भक्ति मतलब क्या होती है, बताओ। इमोशनल सर्विस। डिवोशनल सर्विस, ठीक है। इसको हिंदी में आत्मसमर्पण भगवान क्या को। बोलेंगे? आत्मसमर्पण भगवान को। भगवान को आत्मसमर्पण, ठीक है। भगवान की प्रीति पूर्वक सेवा। हाँ, तो प्रभुपाद और ये प्रभुपाद और रूप गोस्वामी बताते हैं कि भक्ति मतलब कोई, मतलब जो समर्पण समर्पण वगैरह तो है, लेकिन ये जो है मतलब कोई क्रिया नहीं हुई।
भक्ति मतलब भक्ति की कोई विधि होती है। मतलब अगर मान लीजिए कि पेड़ लगाना है, तो पेड़ लगाने की विधि है कि गड्ढा खोदना है, फिर उस गड्ढे में जो है वो बीजारोपण करना है, फिर उस गड्ढे को जो है वो ये कर देना है। हम्म? उस बीज के ऊपर मिट्टी डाल देना है, भर देना है उस गड्ढे को, फिर पानी डालना है, इसकी क्रिया है। तो उसी प्रकार भक्ति मतलब भक्ति की भी एक क्रिया होनी चाहिए। तो पहली बार प्रभुपाद ने और रूप गोस्वामी ने बताया कि भक्ति मतलब क्या है, कि भक्ति मतलब एक वर्ब नहीं है, वो एक क्या बोलते हैं, क्रियापद है। हम्म? क्रियापद को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? एडवर्ब। एडवर्ब। हाँ, एडवर्ब, ये एक जो है मतलब क्रियापद है। ठीक है, तो हमारे बीच में बलभद्र प्रभु भी मौजूद है। चलेगा। तो पिछली बार जो है बलभद्र प्रभु ने ही क्लास दिया था, इस बार मेरे को सेवा मिली है। तो भक्ति मतलब प्रेममयी सेवा, केवल प्रेम नहीं, ये फिर केवल सेवा भी नहीं, है ना। तो प्रत्येक सेवा का कोई ना कोई आकर्षक गुण होता है जो सेवक को उन्नति के मार्ग में आगे न ढकेलता है। तो भक्ति रस जो भक्ति रसामृत सिंधु, इसकी डेफिनेशन क्या है प्रभुपाद बोलते हैं। तो भक्ति का एक रस है। रस मतलब क्या, कि गन्ने का जूस मिलता है, या फिर मतलब क्या किस चीज से पीना है, मतलब कैसा दिखता है वो। हम्म? तो कोई भी हम लोग क्रिया करते हैं ना, उस क्रिया को और एक बार करने के लिए एक रस होता है। आ? जो वो क्रिया का जो है वो मतलब उस और एक बार करने के लिए हमको खींचता है। जैसे एक जो माँ है, वो माँ बच्चे की सेवा करती है। माँ मान लीजिए कि माँ जो है वो जो बच्चे को सुला रही है, तो बच्चे को सुलाने के लिए उसको इतना इंटरेस्ट आता है कि वो दूसरे दिन फिर से मतलब बच्चे को सुलाती है। जिसमें वो फिर से आनंद लेती है, फिर तीसरे दिन फिर से बच्चे को सुलाती है। हम्म? उसमें वो फिर से आनंद लेती है। वो दूसरे दिन करने के लिए प्रवृत्त करने वाला जो फीलिंग है, उसको बोलते हैं रस। और ये जो रस है, वो प्रभुपाद बोलते हैं कि ये जो भौतिक रस से पूर्णतया भिन्न है, पूर्णतः अलग है। जो भौतिक रस है, भौतिक रस क्या है, मृत रस है। हम्म? जो जो भौतिक रस होता है, चूंकि संसारी रस का स्वाद अधिक नहीं टिकता है। संसारी रस का स्वभाव क्या होता है, उसका जो स्वाद है वो अधिक नहीं टिकता है। मतलब मान लीजिए कि अगर पेड़ लगाना है, तो पेड़ लगाते 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 एक ना एक दिन वो जो मतलब व्यक्ति है वो थक जाता है। हम्म? किसी भी रिलेशनशिप का जो स्वाद है, वो इस संसार में ज्यादा देर टिकता नहीं है। मान लीजिए अगर कोई लड़का है लड़की से अगर प्रेम करता है, लड़की लड़का से अगर प्रेम करती है, तो वो मतलब पहला दिन जो है बाबू सोना खाना खाया क्या वगैरह ये सब करती है, दूसरा दिन करती है, तीसरा दिन करती है, चौथा दिन करती है। लेकिन एक एक दिन जो है ना, एक दिन फिर मतलब उसका फोन आता है वो लड़के को, और फिर मतलब वो कितना बार मतलब बोलेगी, अरे यार बस, अरे रख तू फोन रख। वैसा वाला वो हिसाब हो जाता है। तो वो मृत रस है ना, वो मरने वाला रस है। लेकिन जो भक्ति का जो रस है ना, इस रस में, आध्यात्मिक रस में और भौतिक रस में यही एक फर्क है कि इस भौतिक संसार में कोई क्रिया करने के बाद बोर हो जाते हैं लोग। लेकिन भक्ति रस ऐसा है ना कि वो क्रिया करते रहने पर करते रहने पर करते रहने पर लोग बोर नहीं हो जाते। इसलिए ये भक्ति रस जो है वो अमृत रस कहा गया है। हाँ? तो भौतिक कार्यकलाप का अर्थ है कुछ काल तक किसी विशेष परिस्थिति को स्वीकार करना। इसलिए प्रभुपाद उदाहरण देते हैं यहाँ पर कि जो ऑफिस में भी जो लोग जाते हैं, या फिर जो पैसा कमाने के लिए भी जो लोग जो है धंधे पर बैठते हैं, अपने दुकान पर बैठते हैं, वो पैसा गिनते हैं, पैसा कमाते 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 तो जो है वो हफ्ता भर पैसा कमाते हैं। लेकिन होता क्या है कि मतलब अब जो है वो टेंशन आ रहा है बहुत, एकदम मतलब कितना लोड बढ़ गया, लोड बढ़ गया है। तो वो जो पैसा कमाने वाला भी जो रस था, वो क्या हो जाता है,
वो जो है मतलब वो नीरस लगने लगता है। और वो लोग छुट्टी मनाने के लिए कहीं पर कुल्लू मनाली, कहीं पर गोवा वगैरह ये सब जाते हैं। लेकिन वहां पर 2 दिन बिता देते हैं, 2 दिन के बाद उनको फिर से जो है दुकान का टेंशन आने लगता है। कह रहे नहीं नहीं, कब तक मतलब ऐसे निठल्ले बैठे रहेंगे। नहीं नहीं, अब जाना है, कुछ पैसा भी कमाना चाहिए, पैसा भी कमाना चाहिए। तो ना इधर रस आ रहा है ना उधर रस आ रहा है ना। तो ये दोनों तरफ का जो रस है वो क्या है, इसको बोलते हैं भोग त्याग। भोग में भी वास्तविक रस नहीं है, भोग मतलब एंजॉयमेंट में भी वास्तविक रस नहीं है, ना त्याग में रस है ना। तो इस तरह आगा पीछा करने की स्थिति भोग त्याग कहलाती है, जिसका अर्थ है बारी बारी से इंद्रिय भोग तथा परित्याग की स्थिति। जीव का न तो इंद्रिय भोग की स्थिति में लगातार बने रह सकना स्वाभाविक है, नहीं परित्याग में। तो परिवर्तन निरंतर होता रहता है और हम अपनी नित्य स्वाभाविक स्थिति के कारण किसी एक स्थिति में सुखी नहीं रह पाते। और वो जो व्यक्ति है वो इस संसार में छटपटाता रहता है, क्योंकि उसको उसका स्वाभाविक जो रस है वो आध्यात्मिक रस है, जो उसको मिल नहीं रहा है। तो भक्त ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव भक्ति के द्वारा करता है, किंतु नास्तिक ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव मृत्यु के रूप में करता है। तो जब व्यक्ति वो भक्त बन जाता है, भक्त बनने के बाद उसको भी एक्सपीरियंस होता है। लोग बोलते हैं ना कि अरे भगवान दिखाओ, भगवान दिखाओ, भगवान दिखाओ, है तो भगवान दिखाओ। बोले दिखेगा बेटा, दिखेगा, है ना। बोले अभी अभी अगर मतलब प्रेम से नहीं देख पाओगे तुम, तो मृत्यु के समय तो जरूर दिखेगा तुमको भगवान, है ना, राइट। तो प्रभुपाद बोलते हैं कि मृत्यु के साथ सब कुछ समाप्त हो जाता है और मनुष्य को नवीन परिस्थिति में जीवन का नया अध्याय शुरू करना होता है, जो पहले वाले से उच्च भी हो सकता है अथवा निम्न भी हो सकता है। मतलब अगर आज मनुष्य है तो कल को जो है वो किसी अमीर खानदान में या फिर ब्राह्मण कुटुंब में या वैष्णव कुटुंब में भी जन्म हो सकता है, और नहीं तो कल जो है मतलब सुअर कुटुंब में भी जन्म हो सकता है। हाँ। तो कर्म के किसी भी क्षेत्र में, चाहे वह राजनीतिक हो, सामाजिक हो, राष्ट्रीय या फिर अंतरराष्ट्रीय, हमारे कर्मों का फल हमारे जीवन के साथ समाप्त हो जाएगा, यह निश्चित है। तो ये प्रभुपाद भक्ति रस और भौतिक रस का रस की तुलना करते हैं। और भक्ति रस अमृत सिंधु, ये भक्ति रस कैसा है, अमृत, मरने वाला रस है। और इस ग्रंथ का नाम क्या है, ये ग्रंथ जो है वो सिंधु है, ऐसे भक्ति रसामृत का ये सिंधु है। सिंधु मतलब होता है सागर। प्रभु जी, आपने रस प्लस अमृत, अमृत हुआ ना, आपने उसको अमृत बताया ना, रसामृत। हाँ, भक्ति रसामृत, रस प्लस अमृत ना। हाँ, रस प्लस अमृत, ये ठीक अमृत में रस है। ठीक है। जी। तो आगे प्रभुपाद बताते हैं कि ऐसा क्या दिक्कत हो जाता है संसार में कि इतना सब कुछ परफेक्टली हम लोग अरेंजमेंट वगैरह कर रहे हैं, लेकिन फिर भी लोग सुखी नहीं हो पा रहे हैं। सुख 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 खोजते खोजते वो सूख जाते हैं बेचारे, लेकिन उनको सुख की प्राप्ति नहीं होती है। हाँ? तो ऐसा क्यों होता है? हम्म? तो प्रभुपाद बताते हैं कि अपने कि जीवन का मूल सिद्धांत है कि हम में किसी न किसी से प्रेम करने की सामान्य प्रवृत्ति होती है। हम्म? भगवान भगवद गीता में बताते हैं कि भगवान भगवद गीता में बताते हैं कि वो अवतार किस लिए लेते हैं, कौन सा वो श्लोक है, भगवान अवतार लेते हैं?
धर्म यदा संस्थापनार्थाय संभवामि यदा युगे यदा युगे। हि धर्मस्य क्या बात है। ग्लानिर्भवति अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं हाँ, सृजामि। मुझे याद था लेकिन आप लोग का बस टेस्ट ले रहा था मैं। ठीक है। हरे तो कृष्ण। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान अवतरित होते हैं। तो लोग पूछते हैं कभी कभी कि अरे इतना धर्म के ऊपर ग्लानि हो रही है, कहाँ है तुम्हारा कृष्ण, कहाँ है तुम्हारा भगवान। हाँ? तो लोग वास्तविक धर्म जो है वो मतलब समझ ही नहीं पाए हैं अभी तक क्या है। तो धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म, वास्तविक धर्म क्या है। तो वास्तविक धर्म, धर्म की व्याख्या ये होती है कि जो गुण उस चीज से कभी भी अलग नहीं किया जा सकता है उसको बोलते हैं धर्म। जिस प्रकार अग्नि का धर्म क्या होता है, अग्नि का धर्म होता है हीट और लाइट। ये जो है वो अग्नि का धर्म होता है। अगर बिना हीट और बिना लाइट के अग्नि अग्नि नहीं कहला सकती है, राइट। जो चीनी का धर्म क्या होता है, चीनी का धर्म होता है मिठास। हम्म? तो ये मतलब ऐसा कभी दिन था क्या कि अच्छा चीनी के साथ उसका जो धर्म है वो कब से है मिठास। ऐसा कभी हुआ है क्या कि नहीं पहले चीनी आई और उसके ऊपर फिर मिठास मारी गई। नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ था। तो चीनी का धर्म उसके साथ कब से है, अनादि काल से, जिसका आदि नहीं है। ऐसे काल से चीनी मीठी है ना। जो नमक का धर्म क्या है, नमक का जो गुण धर्म है वो जो है वो नमकीन होता है ना। पानी का गुण धर्म क्या है, पानी का जो धर्म है वो तरलता है। बिना तरलता का पानी पानी नहीं कहला सकता, वो फिर बर्फ हो जाएगा या फिर भाप कहलाएगा, लेकिन पानी तो नहीं कहलाएगा। तो जीव का जो धर्म है वो जीवेर स्वरूप होय कृष्णेर नित्यदास। जीव का धर्म है प्रेम और सेवा करना, किसी ना किसी से प्रेम करना और किसी ना किसी की सेवा करना, है ना। चाहे वो किसी भी योनि में क्यों ना हो जीव, चाहे वो कुत्ता हो वो भी अपने परिवार से प्रेम करता है, उनकी सेवा करता है, उनको खाना लाके कहीं कहीं से देता है। चाहे वो जो है वो पेड़ पर बैठा हुआ पक्षी हो, वो भी अपने परिवार के लिए जो है वो नेस्ट बनाता है, वो भी अपने परिवार के लिए खाना वगैरह लाता है। जो टीचर है वो अपने स्टूडेंट्स लोग का से प्रेम करता है, सेवा करता है। जो माता है वो अपने बच्चे से प्रेम और सेवा करती है। कोई भी ऐसा जीव नहीं है जो बिना प्रेम के और बिना सेवा के नहीं मतलब रह सकता है। और अगर लोगों को कुछ भी नहीं मिला तो फिर क्या होता है, लोगों को अगर कुछ भी नहीं मिला तो प्रभुपाद बोलते हैं कि वो लोग कुत्ता पाल लेते हैं, है ना। और उससे बोले इंसानों के ऊपर से अभी भरोसा उठ चुका है। अब भाई कुत्ते लेके आओ। हाँ? और कुत्ता पाल लेते हैं, बिल्लियां पाल लेते हैं। लेकिन उनसे प्रेम और सेवा जरूर करते हैं, छोड़ते नहीं है। और जब कोई नहीं रहता है उनके ऊपर प्रेम और सेवा करने के लिए, तो वो अकेले बैठ के जो है मतलब फिर जो है डॉल्स गुड्डा गुड़िया इनके साथ खेलते हैं। और नहीं तो अपने इंद्रियों के ऊपर जरूर से मतलब प्रेम करते हैं और अपने इंद्रियों की सेवा करते हैं। तो जीव का धर्म है, ये जैव धर्म है कि भगवान की प्रेममयी सेवा करना। लेकिन अभी क्या है ना, अच्छा प्रेममयी सेवा करना अगर मतलब हर किसी का धर्म है, जब पानी अपने धर्म में रहता है तब तो वो कंफर्टेबल रहता है। पानी जब तरलता में रहता है तब वो पानी कहलाता है, कंफर्टेबल है। जब अग्नि के साथ उसका धर्म होता है तब भी मतलब ये होता है, वो कंफर्टेबल रहता है। लेकिन आज संसार में जो कोई भी जीव जो है ना, वो जीव कंफर्टेबल अवस्था में नहीं है। किसी को भी पूछो त्रिताप आ ही रहे हैं, वो दुखी है ही। तो भैया अगर माता अपना धर्म पालन कर रही है, बच्चों को मतलब बच्चों के ऊपर प्रेम कर रही है, सेवा कर रही है, अगर मतलब हर कोई व्यक्ति कुत्ता भी पाल करके उसकी प्रेम और सेवा कर रहा है, तो फिर हर कोई व्यक्ति कंफर्टेबल क्यों नहीं है। बताइए, इसका जवाब बताइए तो। शायद उससे वो आनंद की अनुभूति नहीं हो, म्हणजे एक लेवल हाँ, तक क्यों उसको नहीं करे, आनंद मिलता है। क्यों आनंद नहीं मिल रहा है उसको।
क्योंकि आत्मा जो है आनंद का स्वरूप है, और जब वो पूर्ण भगवान से ही मिलेगा, जब उनका सेवा करेगा, तभी उसे जो है पूर्णता का एहसास होगा। हाँ, क्योंकि जहां पर उसकी प्रेममय सेवा की प्रवृत्ति जानी चाहिए, वहां पर नहीं जा रही है। वो उसकी जो प्रवृत्ति है, प्रेम और सेवा करने की जो प्रवृत्ति है, वो यहाँ वहां छितरा जा रही है, वो यहाँ वहां छीटी जा रही है। लेकिन जहां पर जानी चाहिए वहां पर मतलब नहीं जा पा रही है। और उसके लिए प्रभुपाद बताते हैं कि यहां तक कि बाघ में भी यही प्रेम की प्रवृत्ति कम से कम सुप्तावस्था में विद्यमान है, और मनुष्य में तो यह निश्चित रूप से विद्यमान है। किंतु जो अज्ञात बात समझ में नहीं आती, वो अज्ञात बात क्या है जो समझ में नहीं आती है? कि वह है कि अपने प्रेम को कहाँ आश्रित किया जाए। मेरा जो प्रेम है, हर जगह पर यार दिल टूट रहा है। हर जगह पर कोई जो है मतलब माँ जो है अपने बच्चे के ऊपर मतलब दिल लगा रही है, तो वो बच्चा जो है दिल तोड़ के चला जा रहा है। जो जो पत्नी अपने पति के ऊपर दिल लगा रही है, वो पति जो है उसका दिल तोड़ रहा है। जो पति जो है वो अपने पत्नी के ऊपर दिल लगा रहा है, उधर से दिल हर हर एक व्यक्ति का दिल टूटा हुआ है यहाँ पर। है ना? और हर एक व्यक्ति अपने आप को अकेला फील कर रहा है। वो हिंदी में क्या कहावत है, याद नहीं आ रहा है। आईने के 100 टुकड़े करके हमने देखे। हाँ? एक में भी तन्हा थे, 100 में भी अकेले हैं। अरे हाँ माता जी, बराबर। हाँ, एक में भी तन्हा थे, 100 में भी अकेले हैं। तो वैसा हाल जो है मतलब वैसा हाल सबका हुआ है। हर कोई जो है ना दिल तोड़ के अपना बैठा है। दिल के ऊपर बहुत सारे घाव, कितने सारे लोगों ने धोखे दिए हैं, कितने सारे जगह पर हमने धोखे खाए हैं। अब जरा मतलब ऐसा लगता है कि दुनिया के ऊपर भरोसा करने का मन नहीं करता है। किसी के ऊपर जो है ना भरोसा करने का मन नहीं करता है। हर कोई व्यक्ति जो है यहाँ पर नकली नकली स्माइल कर रहा है कि हरे कृष्ण। और उनके डिवोटीज भी मतलब हरे कृष्णा प्रभु जी कैसे हैं, हरि बोल। और फिर मतलब पीछे में जाने के बाद चलिए ठीक है, प्रभु जी का तो अच्छा है। तो हर हर एक जो व्यक्ति क्या है ना, वो हर एक व्यक्ति जो है दिल तोड़ के बैठा, घाव हुए हैं। और इस घाव के ऊपर मरम्मत करना जो है ना, वो एक ही चीज से पॉसिबल है कि अगर हम लोग एक सही व्यक्ति को अपना दिल दे दें। जो वो एक मतलब बहुत अच्छा एक वीडियो आया था बीच में कि भगवान बोलते कि मैंने बोले मेरा क्या कसूर था, मेरा क्या कसूर था जो मुझसे नाराज हो तुम। हाँ? बोले हम ये टुकड़े नहीं स्वीकार करेंगे, हमको फिर से दिल बना के दो। हाँ? बहुत वो अच्छा एक वीडियो था, मैं ठीक से बोल नहीं पा रहा हूँ वो। हाँ? बोले मैंने क्या तुम्हारा बिगाड़ा यार, तुम्हारे कर्मों के अनुसार जो मतलब तुम जो भोग रहे हो। हाँ? बोले मुझे टूटे हुए ये टुकड़े नहीं चाहिए, हमको फिर से दिल बना के दो। तो यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर प्रभुपाद बोल रहे हैं कि एक सही जगह पर जब हम लोग हमारा अगर प्रेम लगाते हैं ना, अगर दिल देते हैं ना भगवान को, तो भगवान जो है वो एक सही स्थान है। और प्रभुपाद यहाँ पर एग्जाम्पल देते हैं कि जिस प्रकार पेड़ों के जड़ में पानी डालने से सारे सारे पेड़ के पत्ते वगैरह ये सब मतलब पोषित हो जाते हैं। कोई बोल सकता है कि अच्छा, जब जो है मतलब अगर हम प्रेम और सेवा केवल अपने लिए करें तो जो है वो दुख हो रहा है, तो दूसरे की करनी चाहिए। ओ अच्छा चलो ठीक है, दूसरे की कर लेते हैं। तो दूसरे की किसकी करें? तो कोई जो है कुत्ता पाल लेता है, कोई जो है वो गर्लफ्रेंड बना लेता है, बॉयफ्रेंड बना लेता है। अभी 14 फरवरी आ रहा है, तो उसमें जो है मतलब वैलेंटाइन किसी को बना लेगा वो। हाँ? तो ये सब कर लेता है, तो क्या संतुष्ट हो जाएंगे? नहीं संतुष्ट होंगे। क्यों? क्योंकि जहां पर जाना चाहिए, जैसे पेट है, सारी इंद्रियों का जो जड़ है वो पेट है, और पेट में सारा खाना जाना चाहिए। अगर कल को सारी इंद्रियों ने मिल करके स्ट्राइक कर ली कि नहीं भाई यार, हम इतना मेहनत करते हैं और सारा कुछ जाता है पेट में,
बोले ये तो नाइंसाफी है। हाथ बोलेगा कि हमको हमारा अधिकार चाहिए। क्या है ना, इस संसार में हर कोई व्यक्ति भगवान बनने की इच्छा से आया ना। हम सबको जो है भगवान बनने की इच्छा। भक्त बोल सकते कि नहीं नहीं प्रभु जी, मतलब अरे पहले तो हमको पता नहीं था, अब तो हमको पता है कि कृष्ण ही भगवान है, हम क्यों भगवान बनने का प्रयास करेंगे। नहीं प्रभु, हम लोग फिर भी भगवान ही बनने का यहाँ पर प्रयास कर रहे हैं। भगवान मतलब क्या? सुप्रीम कंट्रोलर, सुप्रीम एंजॉयर, सुप्रीम प्रोप्राइटर। कंट्रोलर, एंजॉयर और मालिक। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं कि मेरे हिसाब से क्यों नहीं घर चल रहा है, मेरे हिसाब से मेरा कहा क्यों नहीं सुना गया इस सेंटर में। या फिर जो है मतलब जब ऑनलाइन क्लास हुआ तो प्रभु जी ने जो है मतलब मैंने पहले हाथ ऊपर किया था और प्रभु जी ने मुझे ना कैसे बोल दिया। तो कंट्रोलर मेंटेलिटी है ना। तो कंट्रोलर, एंजॉयर, एंजॉय करने का प्रयास हम लोग करते हैं कि टीवी का रिमोट मेरे अनुसार चलेगा और मैं जो चाहूंगा वही मतलब सबको देखना है। आज सब्जी घर में मेरे पसंद की बनेगी, मुझे ये पसंद नहीं है, मुझे ये पसंद नहीं है, इसका मतलब क्या? मैं एंजॉय करना चाहता हूं। ये ओरिजिनल कौन है? ये कृष्ण है। और हम भगवान के धाम से यहाँ पर क्यों टपके हुए हैं? इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत। क्योंकि भगवान बनने की इच्छा से और ओरिजिनल भगवान से द्वेष किया, इसलिए, है ना। यहाँ पर बन के हम लोग मालिक बनने का प्रयास करते हैं कि मेरा है, ये मेरा, ये मेरी गाड़ी है, ये मेरा बंगला, या फिर ये मेरी जमीन है। कितनों के जो है वो गले कट जाते हैं। तो हम लोग यहाँ पर आके यही प्रयास कर रहे हैं, जाने या फिर अनजाने में। और हम लोग यहाँ पर भगवान बनने का प्रयास कर रहे हैं। जब तक फुल्ली कन्विंस जीव नहीं होगा कि मैं भगवान नहीं हूं, मैं केवल एक भगवान का एक छोटा सा दासों का दास हूं, तब तक वो वापस भगवत धाम नहीं जा सकता, भगवान के धाम नहीं जा सकता। तो ये जो क्या किया जीव ने, जीव यही किया कि मतलब भगवान बनने का प्रयास से यहाँ पर चला आया भगवान बनने के लिए। और हर एक व्यक्ति, तो भगवान ने क्या किया ना, जो माया शक्ति है भगवान की, ये दो प्रकार से कार्य करती है। कौन से दो प्रकार से कार्य करती है? एक होती है कि आवरणात्मिका, दूसरी होती है प्रक्षेपात्मिका। आवरणात्मिका मतलब आवरण डाल देती है जीव के ऊपर। जैसे जब हम लोग थिएटर में वगैरह जाते हैं ना, तो थिएटर में जाने के बाद होता क्या है ना कि दो चीजें होती हैं। सबसे पहले तो लाइट्स बंद की जाती हैं और दूसरा प्रोजेक्शन चलाया जाता है। लाइट्स बंद करके हमको क्या फील कराया जा रहा है कि तुम अब जो तुम खुद को समझ रहे थे वो नहीं हो। मान लीजिए कि मेरा नाम चिंटू है। अब चिंटू जो है वो मूवी थिएटर में गया और सारी लाइट्स बंद कर दी, तो चिंटू अपने आप को अब भूल गया। विक्षेपात्मिका, ओ अच्छा, बराबर बराबर। तो विक्षेपात्मिका, तो क्या क्या होता है कि चिंटू अपने आप को पहले भूल गया, है ना। मतलब क्या कि अंधेरे का आवरण उसके ऊपर आ गया, उसकी ओरिजिनल आइडेंटिटी भुला दी गई। तो जब हम लोग भगवान के धाम से जब जीव यहाँ पर भौतिक जगत में आता है, तो सबसे पहले उसकी जो आइडेंटिटी है, ओरिजिनल आइडेंटिटी, कि वो भगवान का दास है या फिर वो शरीर नहीं आत्मा है, वो पहले भुला दी जाती है। और दूसरा क्या किया जाता है? प्रोजेक्शन किया जाता है। इसको विक्षेपण भी बोलते हैं, और मैंने मतलब एक जगह पर सुना था प्रक्षेपण भी बोलते हैं। जो ये जो प्रोजेक्शन है, वो प्रोजेक्शन दिखाया जाता है, उसको प्रोजेक्ट किया जाता है कि अब जो है मतलब उसके सामने एक मूवी चलाई जाती है और उस मूवी में जो है मतलब एक हीरो होता है, और वो क्या करता है, चिंटू क्या करता है, अपने आप को चिंटू भुला करके अब हीरो का मूवी में जो हीरो का नाम है विजय, उसके साथ अपने आप को आइडेंटिफाई करने लगता है। और आइडेंटिफाई करने के बाद वो जो है फिर जैसे हीरो मतलब पीटता है, तो वैसे ये भी बोलता है कि मार मार, तू मार, उस विलन को मार, है ना। और जैसे ही मतलब विलन उसको मारता है, ओह अरे मार ना साले, उठ मार। तो ये क्या कर रहा है? उस हीरो के साथ अपने आप को आइडेंटिफाई कर रहा है, जबकि वो हीरो नहीं है। तो उसी प्रकार हम लोग अपनी आइडेंटिटी भुला करके, माया ने दूसरा जो है एक एक
एक दूसरा प्रक्षेपण या फिर विक्षेपण जो है मतलब ये चलाया है यहाँ पर। दूसरी एक आइडेंटिटी दे दी है। और ये आइडेंटिटी देने के बाद, क्योंकि जब तक हमको पता है कि सामने एक भगवान है, तब तक हम लोग अपने आप को भगवान नहीं समझ पाएंगे, है ना। तो भगवान पहले माया पहले ओरिजिनल भगवान को भुला देती है, और फिर जो है वो अपने आप को भगवान मतलब इधर में एक नया शरीर देती हैं, और इस शरीर में हर कोई व्यक्ति अपने आप को भगवान समझने लगता है। और फिर जो जो हम लोग भगवान के धाम में भगवान के साथ में कर रहे थे, क्या कर रहे थे, उनकी सेवा। तो अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, अपने आप को भगवान समझ रहे तो अपनी सेवा करना शुरू कर देते हैं। और इसलिए हर एक व्यक्ति जो है वो खुद को स्वार्थी समझता है, या फिर मतलब स्वार्थ, मुझे चाहिए मुझे चाहिए मुझे, क्यों, क्योंकि मैं भगवान हूं। और हर कोई व्यक्ति यहाँ पर भगवान बनने का प्रयास कर रहा है। लेकिन जब वो थोड़ा सा ब्रॉड माइंडेड होता है, तो वो अपने को छोड़ करके अब जो है थोड़ा सा रिश्तेदारों के बारे में भी, अपने समाज के बारे में भी सोचता है। बोले ठीक है, खुद जितना स्वार्थी रहे, उसको ये समझ में आता है कि जितना स्वार्थी होंगे उतना दुखी होंगे, जितना जो है मतलब परोपकारी होंगे उतना सुखी होंगे। तो वो सोचता है कि अच्छा, मैं जो हूं मैं क्या करूंगा, सबको यहाँ पर संतुष्ट करने का प्रयास करूंगा। तो अपने मेरा भारत महान, हमारे देशवासी, है ना, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, उनके बारे में वो सोचने लगता है। लेकिन उससे भी वो संतुष्ट नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि अगर मैं एक पेड़ का पत्ता हूं, तो पेड़ के पत्ते में पानी डालने से तो मैं सुखी नहीं होऊंगा। तो पेड़ का पत्ता सोचने लगता है कि अच्छा नहीं, फलों को और अन्य प्रजातियों को, मतलब फलों को और अन्य टहनियों को वगैरह मैं अगर पानी दूंगा तो मतलब मैं संतुष्ट हो सकता हूं। लेकिन वो पानी देने के बावजूद भी संतुष्ट नहीं होता। क्यों? क्योंकि जहां पर उसकी प्रवृत्ति जानी चाहिए वहां पर वो प्रवृत्ति नहीं जाती है। जो हाथ है, सारे इंद्रियों ने कल को अगर स्ट्राइक कर दी कि जनाब मतलब सब कुछ पेट में ही जा रहा है, नहीं, हम अपने से संतुष्ट होंगे। और क्या किया, जो हाथ ने एक समोसा ले लिया और ऐसे जो है मतलब उसको ये कर लिया, स्मैश कर दिया ऐसे हाथ में, बोले कि हम खुद संतुष्ट होंगे। तो क्या वो संतुष्ट होगा? हाथ नहीं होगा। बोले अरे नहीं, हमको समाज सेवा भी करनी चाहिए। तो हाथ ने क्या किया, दोनों हाथों ने एक पैर को उठा दिया और डाल दिया बाल्टी में, डाल के बाल्टी में डाल दिया। बोले ले पैर तू भी खा। तो क्या वो संतुष्ट होगा पैर? और सब सारे इंद्रियां मिलके फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। चलो, क्यों नहीं हो पा रहे हैं हम लोग संतुष्ट? क्यों? क्योंकि पेट में खाना नहीं जा रहा है। तो हमारी जो प्रेम की जो प्रवृत्ति है, ये प्रवृत्ति का जो जड़ है, जब पेट या फिर सारी इंद्रियों का जड़ पेट है, और पेड़ का जो जड़ है वो कौन है? ये कृष्ण है, ये भगवान है। जब तक जीव फिर से भगवान की सेवा में नहीं लग जाता है तब तक, और भगवान से प्रेम, केवल सेवा नहीं और केवल प्रेम नहीं। जैसे अगर कोई मतलब लड़का है, लड़की से अगर प्रेम करता है, तो प्रेममय सेवा चाहिए। केवल प्रेम और सेवा, प्रेम या फिर केवल सेवा नहीं। उसको रोज मतलब उसको मतलब पहली बार प्रपोज कर लिया, बोले आई लव यू, अच्छा ठीक है, वो लड़की ने भी स्वीकार कर लिया, बोले अच्छा ठीक है आई लव यू, वो भी मतलब आई लव यू हो गया, है ना, कबूल कबूल हो गया। अब जो है वो रोज सुबह दोपहर शाम उस लड़की को फोन करके बोल रहा है, बोले शोना बाबू आई लव यू 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 आई लव यू, तो सब आई लव यू बोल रहा है। लेकिन जरा 15 दिन हो गया, महीना हो गया, कभी जो है मतलब बाहर में घुमाने के लिए नहीं लेके गया वो, कभी जो है वो होटल में नहीं लेके गया, कभी वो पिक्चर दिखाने के लिए नहीं लेके गया। तो वो बोलेगी ना, चलो तेरे आई लव यू का अचार डालूंगी मैं, बोले धूप में सुखा के अचार थोड़ी ना डालूंगी। तो केवल प्रेम, यहाँ पर प्रेम है लेकिन सेवा नहीं है। और दूसरा एक केस है कि जहां पर मतलब सेवा है लेकिन प्रेम नहीं है। अब वो जो है वो उसको होटल में लेके गया, है ना, मतलब होटल में लेके जाने के बाद जो है वो सामने बैठी खाने के लिए। खाने के बाद जो मतलब वो खाना सामने आया, अब वो बोल रहा है कि खा ठूस, घर में तो मिलता नहीं होगा तेरे को, है, अरे ठूस ठूस, कोई लाज शर्म वगैरह कुछ नहीं है। अब उससे जो है उसके गले से जो है वो निवाला नीचे जाएगा,
नहीं जाएगा। हाँ? नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सेवा तो वो कर रहा है, बोले खाना तो खिला रहा है यार, लेकिन प्यार किधर है तेरा, है ना? तो इसलिए किसी के साथ संबंध जोड़ने के लिए क्या होता है, प्रेम और सेवा दोनों दोनों करनी होती है ना? तो इसलिए देखिए क्या है ना, प्रभु जब जी हम को लोग प्रेममय सेवा बोल सकते हैं। प्रेममयी सेवा, भक्ति मतलब होती है प्रेममयी सेवा, है ना? तो भक्ति मतलब ऐसे नहीं कि मंदिर में गए भगवान के सामने जाके ओहो आहा भगवान हमको जो है मतलब हमारी इच्छाएं पूरा करो, लास्ट में जो है मतलब क्या इच्छा ही पूरा कर दो, मतलब भगवान को जो है वो अपनी इच्छा पूरी करने वाला मशीन ही मान लेते हैं भक्त लोग भी। तो ओहो आहा करना, वो ये सब भक्ति नहीं होता है। हाँ? अपने आंखों से आंसू गिराना वगैरह, लेकिन कुछ अगर मतलब प्रभु जी ने वो बोल दिया है बोले कि अच्छा माता जी थोड़ा सा झाड़ू वगैरह मारिए, तो बोले कि नहीं नहीं प्रभु जी मुझे थोड़ा सा टाइम नहीं है, मैं थोड़ा सा जाके आ रही हूँ। तो फिर क्या तुम्हारे ओहो आहा का क्या आचार डालेंगे भगवान? जब सेवा है ही नहीं वहां पर, तो केवल प्रेम नहीं और केवल सेवा भी नहीं, तो प्रेममयी सेवा बहुत इंपॉर्टेंट है ना? और भक्ति रसामृत सिंधु में कैसे क्रमशः देखिए इसका साइंस क्या है ना, इसका साइंस प्रभुपाद बताते हैं कि भक्ति रस में नित्य तल्लीनता को भक्ति रसामृत सिंधु का गंभीर अध्ययन करके समझा जा सकता है कि हमेशा भक्ति में तल्लीन कैसे रहा जाए। तो भक्ति रस या कृष्ण भावनामृत ग्रहण करने से चिंता मुक्त शुभ जीवन प्राप्त होगा और दिव्य जीवन का वर मिलेगा, जिससे मुक्ति का महत्व भी घट जाता है। बोले मुक्ति भी हमको नहीं चाहिए, इतना भक्ति में रस है कि मुक्ति का महत्व भी घट जाता है। शुरू शुरू में हाँ, शुरू शुरू में हमको बोला जाता है कि क्यों भक्ति करनी है, जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकलना है। लेकिन एक्चुअल भक्ति का उद्देश्य ये नहीं होना चाहिए कि जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकलना। हाँ, भक्ति का जो उद्देश्य है वो प्रेममयी सेवा ही है। जितना जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकलने पर जितना सुख का अनुभव नहीं होता है, उससे करोड़ों गुना सुख का भक्ति प्रेममयी सेवा करके होता है। तो भक्ति रस मुक्ति की भावना उत्पन्न करने में आत्मनिर्भर है, क्योंकि यह भगवान कृष्ण के ध्यान को आकृष्ट करता है। दीक्षित भक्तगण, मानदया नवदीक्षित भक्तगण कृष्ण या ईश्वर का दर्शन करने के लिए उत्सुक रहते हैं। हमें भगवान का दर्शन करना है, कहाँ है दर्शन करना है। किंतु ईश्वर को हम अपनी वर्तमान कुंठित भौतिक इंद्रियों से नहीं देख सकते। हम लोग नहीं देख सकते भगवान को, क्योंकि ये जो आंखें है ना, ये चर्म चक्षु बोले जाते हैं, पंचमहाभूतों से बने हुए हैं। और भगवान पंचमहाभूतों से बने हुए नहीं है ना, तो भूतों की चीज से हम लोग सच्चिदानंद चीज का अनुभव नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम लोग भगवान को नहीं देख सकते हैं। तो जो भक्ति की विधि, लेकिन जो भक्ति की विधि भक्ति रसामृत सिंधु में बताई गई है, वो मनुष्य को भौतिक जीवन स्तर से आध्यात्मिक स्तर तक क्रमशः ऊपर उठाने वाली है। देखिए ब्रह्मा जी का जो शरीर है वो 99% बुद्धि तत्व से बना हुआ है। जो देवताओं का जो शरीर होता है वो मतलब उसमें जो है वो पृथ्वी जल अग्नि, ये सारी चीजें कम होती हैं। जो अग्नि वायु आकाश जो है, ये सारी चीजें ज्यादा होती है। हमारे शरीर में क्या है, जो पृथ्वी और जल की मात्रा बहुत अधिक है। तो वो जो चीजें है वो हमको दिखेगी, वो उसका हम लोग अनुभव कर सकते हैं। लेकिन देवताओं को या फिर भूतों को, जो भूतों का शरीर है वो तो मन बुद्धि अहंकार सूक्ष्म शरीर होता है। जो कोई व्यक्ति सूक्ष्म लेवल पर ज्यादा होता है उनको वो भूत भी दिख जाते हैं। लेकिन भूतों को या फिर देवताओं को भी कृष्ण कृष्ण या फिर भगवान विष्णु नहीं दिखाई देते। क्यों नहीं दिखाई देते हैं? क्योंकि वो भी मन बुद्धि अहंकार और मतलब इस तरह का ये होता है, शरीर होता है उनका। और भगवान ना पृथ्वी से, ना जल से, ना अग्नि से, ना वायु से, ना आकाश से, ना मन बुद्धि अहंकार से, ना तीन गुणों के शरीर से, कारण शरीर से नहीं बने हुए हैं।
उनका तो सच्चित आनंद शरीर है, और इसलिए भगवान को अनुभव करने के लिए व्यक्ति को सच्चिदानंद लेवल पर आना पड़ता है, आना ही होगा। वो जड़ शरीर में जब तक रहेगा तब तक वो भगवान का अनुभव कर ही नहीं सकता है। जब तक वो इंद्रियों के स्तर पर है तब तक वो भगवान का अनुभव नहीं कर सकता है। तो भौतिक जीवन स्तर से आध्यात्मिक स्तर तक क्रमशः ऊपर उठने वाली ये विधि भक्ति रसामृत सिंधु में बताई है। क्रमशः हमको धीरे धीरे एक एक लेवल उठ करके हमको आध्यात्मिक स्तर पर मतलब सच्चिदानंद स्तर पर आना होगा, तब भगवान का हम लोग साक्षात्कार कर सकते हैं। जहां भक्त समस्त उपाधियों से शुद्ध हो जाता है, वो स्थिति कैसी होती है? सारी सर्वोपाधिर विनिर्मुक्त तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्तिरुत्तमा। सबसे पहला तो स्टेप है सारी उपाधियों से मुक्त होना। मैं एक टीचर हूं, मैं एक भारतीय हूं, मैं हिंदू हूं, मैं मुस्लिम हूं, मैं बच्चा हूं, मैं 5 साल का हूं, मैं 60 साल का हूं। ये सारी क्या है? ये सारी पहचाने हैं, ये सारी पहचाने या फिर ये सारी उपाधियां हैं, आइडेंटिटीज हैं। इन सबसे जब मुक्त हो जाता है कि मैं इसमें से कोई भी नहीं हूं, इसलिए मायावादी या फिर अद्वैतवादी लोग क्या बोलते हैं? मैं निर्वाणाष्टकम होता है ना, निर्वाणाष्टकम का कहाँ से शुरू होता है वो जानते हैं आप लोग? निर्वाणाष्टकम शंकराचार्य ने रचा हुआ है। अहंकार और बुद्धि। हाँ, न मे बुद्ध्यंकार चित्तानि नाहम न श्रोत जिह्वे न च घ्राण नेत्रे न तेजो न वायु न वा पंच धातु चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। तो मायावादी लोग क्या करते हैं ना, मैं ये नहीं हूं, मैं ये नहीं हूं, 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 ये नहीं। तो सारी उपाधियों से तो मुक्त हो जाते हैं, लेकिन उपाधि शून्य जीव नहीं हो सकता है। उसको पॉजिटिव एक्सपीरियंस चाहिए ही, उसको जो अपनी असली आइडेंटिटी चाहिए ही। वो बोलते हैं कि मैं इन सब में से कोई भी नहीं हूं, लेकिन वो ये अपने आप को समझाने के लिए फेल हो जाते हैं कि मैं कृष्ण का दास हूं, इसलिए वो वापस उपाधियों में फंस जाते हैं और वो लोग वापस समाज कार्य वगैरह ये सब करना शुरू कर देते हैं। समझ रहे हैं? तो इसलिए समस्त उपाधियों से सर्वोपाधि विनिर्मुक्त, ये पहला स्टेप है भक्ति में ये करने का, पैर रखने का। जब तक हम अपने आप को कुछ समझेंगे, अपने आइडेंटिटी जो है मतलब दूसरी समझेंगे, तब तक हम लोग अपने आप को दास कैसे समझेंगे, है ना? तो तब भक्ति रस के निरंतर संपर्क में रहने से इंद्रियां निष्कलुष हो जाती है। अभी कलुषित है, अभी कंटैमिनेटेड सेंसेस है, भौतिक इच्छाओं से कंटैमिनेटेड है, भौतिक आदतें लग गई हैं इंद्रियों को, तो इसलिए भौतिकता का ही एक्सपीरियंस ज्यादा होता है। जब भक्तिमय क्रिया जब व्यक्ति करने लगता है, तब धीरे धीरे उसकी इंद्रियां शुद्ध होकर आध्यात्मिक बन जाती हैं, और उन आध्यात्मिक इंद्रियों से वो आध्यात्मिक कृष्ण को स्पर्श कर सकता है, सुन सकता है, देख सकता है, सूंघ सकता है, टेस्ट कर सकता है। और जब शुद्ध इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाया जाता है, तो मनुष्य भक्ति रसमय जीवन में स्थित हो जाता है, और इस दिव्य भक्ति रस अवस्था में संपन्न किया गया कोई भी कार्य शाश्वत रूप से आस्वादनीय बन सकता है। तो देखिए भगवान कितने कृपालु है। देखिए कोई जो है मतलब अगर 7 फुट के अगर पिताजी है, और अगर 1 ही फुट का अगर मतलब बच्चा है, छोटा सा बच्चा है, वो 7 फुट के पिताजी के कंधे के ऊपर चढ़ सकता है क्या? नहीं चढ़ सकता है। लेकिन फिर भी चढ़ सकता है कब? अगर पिताजी कृपा करके नीचे झुके और उसको अपने कंधे के ऊपर चढ़ा ले तब। तो वैसे हम लोग आध्यात्मिक बन सकते हैं क्या तुरंत? अभी तुरंत भगवान को देख सकते हैं क्या? नहीं। लेकिन भगवान कृपा करके जो है वो हमको जो उठा सकते हैं। और वो भगवान कैसे उठाते हैं? तो भगवान जब आते हैं तब भागवतम के रूप में आते हैं, उनके नाम के रूप में आते हैं, इस भौतिक संसार के चीजें बन करके आते हैं।
है ना, विग्रह बन करके आते हैं। तब जब भागवतम का श्रवण होता है, नाम का कीर्तन होता है, विग्रहों की अपने इंद्रियों से, स्पर्शेंद्रियों से विग्रहों की सेवा की जाती है, घ्राणेन्द्रियों से जो है वो जब सुना जाता है भगवान का नाम, और श्रवणेन्द्रियों से जो है मतलब जब सुना जाता है भागवतम के बारे में, तो श्रवणेन्द्रियां शुद्ध हो जाती हैं। जब घ्राणेन्द्रियों से जब भगवान को अर्पण किए गए जो फूल है वो सूंघे जाते हैं, तब नाक की वो घ्राणेन्द्रियां शुद्ध हो जाती हैं। और ऐसे सारी इंद्रियां, भक्ति में कार्यों से सारी इंद्रियां शुद्ध होने के बाद फिर वही आध्यात्मिक भगवान जो है उनको हम लोग अनुभव कर सकते हैं। ठीक है, तो यही है आमुख में, यही बताया गया है। और इसलिए भक्ति रसामृत सिंधु में की जो विधि है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये विधि का जो पालन करेगा उसको जो है वो निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। हरे कृष्णा। किसी का कोई सवाल है? हाँ हाँ, अरविंद प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरा सवाल ये है, कुछ शब्द हैं जो कि अक्सर आते हैं और वो समझ में नहीं आता, जैसे कि विवेक, बुद्धि। बुद्धि तो समझ में आता है कि हाँ, समझ में आता है कि उसको तर्क करते हैं, मतलब क्या डिसीजन लेना है क्या नहीं है। और चित्त, अंतःकरण और मति, ये शब्द जो है बार बार आते हैं, लेकिन इसे समझ में नहीं आता है क्या है ये। इसे क्लियर कीजिए प्रभु जी। देखिए, जो जो चित्त है वो मन बुद्धि अहंकार से जो मतलब अभी मोटा मोटी ये समझ लीजिए, ये मतलब इस एक एक शब्द के ऊपर एक एक प्रवचन हो सकता है, समझ रहे? लेकिन फिर भी अभी मोटा मोटी यही समझ लीजिए कि बुद्धि और मति ये एक ही है। ठीक है, बुद्धि, मति, धिया, मेधा, ये सारे एक ही के पर्यायवाची शब्द है। और फिर दूसरा आपने पूछा जो अंतःकरण और जो चित्त है, ये मतलब जो मन बुद्धि अहंकार संस्कार इस संस्ते हैं, तो मतलब उसी को मतलब चित्त बोला जाता है। ठीक है, चित्त और अंतःकरण उससे तैयार होता है। और आपने क्या पूछा? विवेक। हाँ, विवेक जो है जो बुद्धि, सत असत विवेक बुद्धि जिसको बोलते हैं, सत्य और असत्य इसमें भेद करने वाली जो बुद्धि होती है उसको बोलते हैं विवेक। ठीक है, सद असद विवेक बुद्धि हम लोग बोलते हैं ना। हाँ प्रभु जी। हाँ, तो वही चीज है। ठीक है, ठीक है स्पर्श, प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी प्रभु। आपने, स्पर्श और प्रभु जी घ्राणेन्द्रिय कौन कौन से? स्पर्शेंद्रिय मतलब त्वचा, घ्राणेन्द्रिय मतलब नाक, श्रवणेन्द्रिय मतलब होता है कान, है ना, रसनेन्द्रिय मतलब होता है रसना, मतलब होता है जीभ, है ना। और आंखों को क्या बोलते हैं? आंखों को कुछ बोलते हैं। नयनेन्द्रिय। नहीं, रूप। नयन इंद्रिय, नयन रूप इंद्रिय। प्रभु जी। हाँ, रूप। चक्षु। रूपेंद्रिय। हाँ, चक्षु बोलते रूप। हैं। और कौन रूप सा इंद्रिय वो प्रभु देखना रूप। पड़ेगा। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। रूप। रूप प्रभु जी जब आपने चित्त और अंतःकरण बोला ना, तब आपकी आवाज बीच में रुक गई थी। एक बार वापस से बोलेंगे चित्त हाँ, का? नहीं नहीं, चित्त और अंतःकरण जो है ना, जैसे मन बुद्धि अहंकार जो सूक्ष्म शरीर है ना, वो सूक्ष्म शरीर से बहुत ही मतलब ज्यादा क्लोज ये शब्द है। मतलब ये सूक्ष्म शरीर भी बोल सकते हैं। अभी क्या है ना, एक एक वर्ड के ऊपर मैंने वही बोला कि बहुत लंबा लंबा प्रवचन हो सकता है कि कैसे संस्कार जो है वो चित्त के ऊपर मतलब छप जाते हैं, और वही जो चित्त है उससे जो है वो कैसे शरीर धारण करता है जीव। लेकिन ये जान लीजिए कि मन बुद्धि और अहंकार, ये जो सूक्ष्म शरीर है, इसी के ऊपर वो संस्कार छप जाता है, इसी को चित्त बोला जाता है। अभी फिलहाल के लिए यही समझ लीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, चित्त का अर्थ ये भी होता है कि ये पंच भौतिक शरीर है, और जिसमें मन भी है। मन है वह भौतिक संसर्ग में आता है, तो मन के ऊपर जो आकृति उभरती है चित्त रूपी मन रूपी दर्पण में, जी तो जी उसको, जी। जो आकृति उभरती है उसी को चित्त कहते हैं। जो आकृति अब मन की
मन के ऊपर, ये बलभद्र प्रभु जो है ना वो अच्छे से समझा पाएंगे। बलभद्र प्रभु, हाँ प्रभु जी। आप इसके ऊपर थोड़ा सा हरे प्रकाश कृष्ण। डालेंगे। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये तीनों चारों मिलाकर के अंतःकरण बनता है। ठीक है, ये मन, बुद्धि और अहंकार जो है, ये तीनों को मिलाएंगे तो हम लोगों का अंतःकरण बन जाएगा। बस सिंपल सा है। अंतःकरण, यही तीनों चीजों का समावेशन को बोलते हैं अंतःकरण। और जिससे मन, बुद्धि, अहंकार ये तीनों बनता है, उसके मूल को कहते हैं चित्त। ठीक है, ठीक है, हरे कृष्णा। हम लोग हरे बलभद्र कृष्ण प्रभु का प्रभु जो जी, एक बार और एक्सप्लेन कीजिए। प्रभु जी बहुत क्लियर हो गया। हरे कृष्णा प्रभु जी, ये मन, जो मतलब कि अभी मतलब स्टार्ट तो नहीं हुआ है मतलब सेशन, मतलब उसका मतलब कि यही एक्सप्लेनेशन चालू है ना, मतलब कि वो जो आमुख, आमुख अभी शुरू है प्रभु जी। ओके। ठीक है, और इसका और मतलब कोई कि जो सवाल है किसी का? बुक का पीडीएफ है ना, वो ग्रुप में भेज दीजिए ना। हाँ, बुक का पीडीएफ जो है यहाँ पर अभी भक्ति वेदांत विद्याभवन का आईडी कौन ये कर रहा है, ऑपरेट कौन कर रहा है? कृष्णाकांत प्रभु ऐसे मैंने सुना था। अच्छा, इंग्लिश में है। कौन ऑपरेट कौन कर रहा है? ये कुरुश्रेष्ठ प्रभु है क्या, कि अंश प्रभु है? अंश प्रभु है। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। तो अंश प्रभु आप जो हिंदी में अवेलेबल करा के भेज दीजिए ना कहीं से। ठीक है, हरे कृष्णा। तो आशा और करते हैं अंश का एक और पूछना था मतलब सवाल, जो हाँ एन है मतलब नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन है, उसका ही हाँ मतलब नेक्स्ट लेवल है क्या, मतलब नेक्टर ऑफ डिवोशन? हाँ, ये दोनों जो किताबें हैं प्रभु जी साथ साथ चलती है ओके। ऐसा। और उसे ही मतलब कि भक्ति रसामृत कहते हैं क्या मतलब? नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन मतलब उपदेशामृत। उसमें 11 श्लोक है जो मतलब भक्तों को उपदेश दिए हैं रूप गोस्वामी ने। ठीक है, एनओडी। हाँ, और एनओडी मतलब होता है भक्ति रसामृत सिंधु, नेक्टर ऑफ डिवोशन। ओके। ठीक है, अमन प्रभु, क्या सवाल? अरे प्रभु जी मेरा एक क्वेश्चन था। हम्म, एक्चुअली प्रभु जी जैसे जैसे हमें पता है कि जो भी जीव कार्य करता है ना, तो उसके एक्चुअली पिछले जन्म के कर्म होते हैं, या उसका पिछले जन्म का संस्कार जैसे है ना, तो वो करता है जन्म, मतलब जो भी कार्य होते हैं, है ना प्रभु जी। तो लाइक फर्स्ट टाइम वो जब संसार में आया था वो जीव, तो उसका जो मतलब टेंडेंसी होगा, वो तो कृष्ण महामृत होगा ना प्रभु जी। तो वो उसी समय भक्ति करके क्यों नहीं निकल गया? नहीं, जब वो वही ना प्रभु, देखिए क्या है ना, वो जो है माया जो आवरणात्मिका जो माया जो काम करती है ना, उसको भुला दी जाती, मतलब उसका आइडेंटिटी भूल जाता है वो। हम्म, तो कृष्ण को भी भूल जाता है, वो भगवत धाम को भी भूल जाता है, अपना स्वभाव भूल जाता है। हम्म, तो फिर वो मतलब कैसे कार्य करेगा ना, ऐसा। हम्म, उसको नया आईडी दिया जाता है तो फिर नया आईडी के साथ वो कार्य करेगा। हाँ, रजनी माता जी। थैंक यू प्रभु जी। नेक्टर ऑफ डिवोशन का मतलब क्या है प्रभु जी? भक्ति रसामृत सिंधु। नेक्टर ऑफ डिवोशन मतलब भक्ति का भक्ति का अमृत, मतलब ऐसे। ठीक है, भक्ति रसामृत सिंधु को ही नाम दिया गया है नेक्टर ऑफ डिवोशन। हाँ ओके, ठीक है। हाँ आकाश प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। और एक जो एनओए का जो एक मतलब वो खत्म हो गया ना उपदेश अमृत हुई, तो उसका मतलब कि संडे को एग्जाम होने वाला है, तो हाँ उसके हाँ, बारे में मतलब कि थोड़ा इन्फॉर्मेशन मतलब अंश जो प्रभु, कुछ आप थोड़ा इंफॉर्मेशन देंगे इसके बारे में? एग्जाम मतलब कि प्रभु कैसे जी होने वाला रिकॉर्डिंग डाल दी क्या यूट्यूब पर? हाँ माता जी, एक दो दिन में जो है ना वो डल जाएगा रिकॉर्डिंग।
प्रभु जी ये क्वेश्चन आंसर का भी आएगा ना रिकॉर्डिंग में? हाँ आ जाएगा माता जी। ओके। एग्जाम संडे को है ऐसा बोल रहे हैं। ठीक है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी बहुत बच्चीदानी। अच्छा एक्सप्लेन करते हो आप, जैसे वो प्रेममयी सेवा जो है वो एग्जाम्पल इतना अच्छा दिया, वो बहुत अच्छे माता से जी जितना जितना सीखा है उतना तो मतलब बोल ही देते हैं लटर पटर, लेकिन बाकी जो है वो सारे वैष्णव का जी आप कृपा कहाँ से हैं? नहीं प्रभु जी, कभी कभी सिंपल शब्दों में है ना, आसान शब्दों में जल्दी समझ में आता है। बहुत ज्यादा उसमें अगर संस्कृत शब्द है या फिर बहुत ज्यादा फिलोसॉफी है तो वो नहीं अंदर जाता लेकिन आसान शब्द जो है हमारे डेली रूटीन के जो एग्जाम्पल्स है उससे बहुत अच्छा समझ में आता है। बलभद्र प्रभु ने हाथ ऊपर किया है। यस बलभद्र प्रभु। नहीं कुछ नहीं। चलिए हाथ ऊपर करके देख रहे थे ये क्या चीज है। जी आप कहाँ से हैं? कहाँ से हैं आप? माता जी हम लोग ओरिजिनल गोलोक वृंदावन से हैं, लेकिन फिर भी आप टपके हैं तो इधर में शरीर जो है महाराष्ट्र से। हरी बोल हरी बोल। क्या मराठी है? ठीक है माता जी। हरे कृष्णा। वांछा हरे कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च कृपा सिंधु पतितानां वैवच पावनेभ्यो पतितां वैष्णवेभ्यो पावनेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। उपस्थित गौर भक्त वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद जय की जय, श्रील जय रूप जय गोस्वामी की जय। जय। जय हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण दंडक। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद।